चिनाब की तेज लहरों के साथ साथ उनकी नजरें सीमा पार तक जाती हैं, ताकि सीमा पार से साजिश की कोई लहर हिंदुस्तान की सीमा पार ना कर सके। हम तैयार रहते हैं 24 घंटे ड्यूटी के लिए, कभी भी हमें कोई भी चैलेंज आ सकता है। वो 24 घंटे 365 दिन हर मौसम में कटीली तारों के इस पार मुस्तैद रहते हैं, ताकि उस पार से कोई हिंदुस्तान की राहों में कांटे ना बिछा सके। चुनौतियां तो काफी हैं, फिर भी हम अलर्ट रहते हैं 24 घंटे। होने से पहले भी मैं अगर किसी से पूछता था कि आप किस में हैं, तो अगर वो कहता था कि मैं बीएसएफ में हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी और एक तमन्ना रहती थी कि मैं भी कभी बॉर्डर पे जा करके अपने देश की रक्षा करूं। उनकी रगों में देशभक्ति खून के साथ बहती है। वो फर्ज को परिवार से ऊपर समझते हैं। वो देश की सीमाओं के प्रहरी हैं। वो हिंदुस्तान की शान है। और आज जी न्यूज इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिन रात सातों पहर मुस्तैद रहने वाली उसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की चुनौतियों और सजगता की वो कहानियां आपको दिखाने जा रहा है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आज जी न्यूज आपको चिनाब की उन लहरों पर भी लेकर चलेगा, जिन पर रोज कर्तव्य की कहानियां शौर्य की कलम से लिखी जाती हैं। यहाँ रास्ते बहुत कठिन हैं और इन्हीं रास्तों पर चलकर आज जी न्यूज आपको दिखाएगा बीएसएफ जवानों के शौर्य की वो कहानी, जो देश के युवाओं में ऊर्जा भर देगी। बॉर्डर की रक्षा में जुटी इस फौज की राहों में बेशुमार चुनौतियां हैं और इन सारी चुनौतियों से पार पाने वाले ही बनते हैं हिंदुस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सरहद नाम तो सुना ही होगा आपने। एक ऐसी लकीर जो दो देशों की किस्मत है, अस्मत है, इकबाल है। एक ऐसी लकीर जो देश के रखवालों के लिए लक्ष्मण रेखा है और बदनीयत से इसे लांघने वालों के लिए काल है, परेशानी है, दिक्कत है। नमस्कार, जय हिंद। जी मीडिया इस वक्त आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर में फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है। इस जगह की सेंसिटिविटी को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए हम आपको इस पोस्ट का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसके प्रहरी हैं, इसके रखवाले हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। ऐसा फोर्स जिससे पाकिस्तान थर्राता है, क्योंकि फौज की आड़ में अपनी आतंकियों की फौज को पाकिस्तान भारत में घुसाना चाहता है, लेकिन हर बार मुंह की खाता है। तो ये सरहद आज हमें पुकार रही है और पाकिस्तान को ललकार रही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवांगी है। बिल्कुल अदिति, और साफ तौर पर उरी से लेकर बारामूला तक, हीरानगर से लेकर अखनूर तक सरहद के ये जवान दिन रात हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, ताकि हम और आप अपने घर में चैन से सो सके। नए साल के इस मौके पर किस तरह से हमारी और आपकी सुरक्षा हो रही है, सरहद पर जवान कैसे दिन रात सुरक्षा में यहाँ लगे हुए हैं, ये बताने के लिए मैं और अदिति आप पहुंचे हैं एक ऐसे इलाके में जहां से आपको हम दिखाएंगे बीएसएफ के जो जवान हैं वो किस तरह से हमारी और आपकी दिन रात सुरक्षा करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान और ऑफिसर्स इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक दो नहीं बल्कि कई जिम्मेदारियों को बेहद सतर्कता और सफलता से निभा रहे हैं। देश के दुश्मनों के साथ साथ इनकी निगाहें सीमा पार से होने वाले घुसपैठियों, आतंकियों और तस्करों की हर हलचल पर रहती है, चाहे बर्फ हो या फिर रेगिस्तान। लंबी चौड़ी नदियां हो या मैदान, बीएसएफ के जवान और अफसर हर सीमा पर सजग हैं। कुछ शब्दों में इस फौज के फलसफे को इस फौज के एक कमांडर की जुबानी सुनिए। रात को जब झील की लहरें शांत हो जाती हैं, जहां तक कि कण कण जरा जरा नींद की आगोश में सो जाता है, जहां तक कि सो जाता है सारा जहान,
तब भी जागता है बीएसएफ का जवान, ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता की ओर किसी की नापाक नजरें ना उठ पाएं, हमारे देशवासियों की नींद में कोई खलल ना डाल पाए। इसलिए हमारा प्रहरी हमेशा अलर्ट रहता है बॉर्डर पे, बॉर्डर की ऊपर सीना तान के दुश्मन की ओर खड़ा रहता है, ताकि पीछे उसके देशवासी आराम की नींद सो सके। आज जी न्यूज की टीम आपको जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ का शौर्य दिखाने के लिए पहुंची है। सबसे पहले आप मिलिए बीएसएफ की उन महिला कमांडोज से जो लहरों पर सवार होकर सरहदों की रखवाली करती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है जिसका कोई इलाज नहीं है। जी न्यूज इस वक्त मौजूद है जम्मू सेक्टर की जल सीमा पर, जिसकी रक्षा करती हैं महिला शक्ति। आप इन्हें चेनाब की रानियां भी बता सकते हैं, इन्हें चेनाब की रानियां भी बुला सकते हैं। चेनाब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की सहेली है, चेनाब जो कि चंद्रा और भागा की संतान है। इसका पानी गाढ़े रंग का है, लेकिन कभी कभी ये काला हो जाता है पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के चलते। लेकिन भारत भी पूरे तरीके से तैयार अपनी इस महिला शक्ति के दम पर, क्योंकि भारत की जल सीमा की हिफाजत करती हैं, उसे सुरक्षित रखती हैं और पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं चेनाब की ये रानियां। आज इन्हीं की बात होगी, इनकी चुनौतियों की बात होगी और किस तरह से इन्होंने हमें और आपको सुरक्षित रखा है और भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को, जल मार्ग के माध्यम से होने वाली किसी भी नापाक साजिश को नाकाम किया है। इसी पर बात करेंगे चेनाब की इन रानियों से। तो चलिए चलते हैं इनके साथ पेट्रोलिंग पर। तो आप लोग तैयार हैं? बीएसएफ की इन महिला कमांडोज के साथ जी न्यूज भी चेनाब में पेट्रोलिंग की तस्वीरें दिखाने के लिए बोट पर मौजूद था। लेकिन देश की सुरक्षा करने वाली इन कमांडोज के लिए जी न्यूज संवाददाता की सुरक्षा भी जरूरी है। मैम ये पहले आप पहन लीजिए, इसके बाद हम पेट्रोलिंग करेंगे। चेनाब की धारा में बोट के उतरने के साथ ही बोट में मौजूद बीएसएफ की महिला कमांडो की सतर्क निगाहें चारों तरफ चौकसी करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर एतबार नहीं है। साजिशों की लहर कभी भी किसी भी तरफ से आ सकती है। जहाँ जब बोट पेट्रोलिंग करते हैं तो हम 4 सफेरे, जो पूरी 4 सफेरे की है, वो उनको हम देखते हैं कि कोई कहाँ से कोई चीज़ आ रही, जहाँ कोई पाकिस्तान का एरिया कोई चीज़ इधर फेंका तो उसको हम चेक करते हैं। से चारों तरफ हमारी निगाह रहती है कि कोई दुश्मन चाहे कोई चीज़ कोई इधर आ तो नहीं रहा। यही हम बातचीत भी साथ में करते हैं और पूरा ये निगरानी भी करते हैं। पेट्रोलिंग करते करते बीएसएफ की महिला कमांडो दस्ते के साथ हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से पाकिस्तान की पोस्ट साफ नजर आ रही थी। पाकिस्तान की साजिशों की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ बीएसएफ कमांडोज ठंड के मौसम में चेनाब पर पेट्रोलिंग के दौरान दूसरी कई चुनौतियों का सामना भी करती हैं। वो पाकिस्तानी पोस्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर फ्लैग है वो पाकिस्तान का फ्लैग है। और जो रिवर है, जो नदी है, चेनाब नदी अपने आप में चैलेंजिंग है। वहाँ आप देखेंगे अगर तो पानी का करंट आप देखिए, हम सर्दियों की बात कर रहे हैं लेकिन पानी का करंट आप वहाँ पर देखिए। और सर्दियों में ये चैलेंज बढ़ भी जाता है, आप लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ जाती है क्योंकि ठंड भी हो जाती है, फॉग आ जाती है। तो उस हिसाब से भी सुनीता जी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मुश्किलें तो बढ़ेगी, जैसे जैसे फॉग आती है ये बिल्कुल इसमें कुछ दिखाई ही नहीं देता बिल्कुल भी। जैसे पानी में तो ज़्यादा ही फॉग दिखाई देते हैं, फिर दिखना एकदम से वो हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम तो कठिनाई काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। मुश्किल बढ़ जाती है सर्दियों के आने के साथ। गर्मियाँ बेहतर हैं? गर्मियाँ तो बिल्कुल ठीक है मैम। ये है कि गर्मी में बिल्कुल एरिया क्लियर दिखाई देता है, इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर्दी में तो फॉग होती है, इसलिए तो ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी मौसम कोई भी हो, चुनौतियां कैसी भी हों, बीएसएफ की ये महिला कमांडोज रोज ऐसे ही पेट्रोलिंग पर निकलती हैं। सवाल ये भी उठता है कि इस कठिन ड्यूटी की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती है। बस हम तो यही बोलते हैं कि मुश्किल हालात में जीना सीखो। जैसे कितनी भी कठिनाई आ जाए उसे हंसकर, हर एक काम को हंसकर आराम से, कोई भी सोल्यूशन निकलता है आराम से और दिमाग ठंडा करके। कोई भी काम हो उसको आराम से कर लो, कोई भी मुश्किल आ जाएगी वो अपने आप ही ठंडी हो जाएगी।
जी, अब भी ये राष्ट्र प्रेम का जज्बा है जो मोटिवेट करता है, जो इंस्पायर करता है। यस मैम, यही सारा कुछ है कि हर कोई भी काम करना, उसको दिमाग से आराम से काम करना है, इतनी कोई जल्दबाजी में नहीं है, तो मतलब दिमाग को ठंडे रख के फिर काम को करना है सब। चनाब की तेज धार और इस इलाके में चलने वाली ठंडी हवाओं के बावजूद इन महिला कमांडोज के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। पाकिस्तान की साजिश को ये कामयाब होने नहीं देंगी। आप सुरक्षित रहें, इसके लिए हाथों में राइफल्स लेकर ये गश्त करती रहेंगी। यही संदेश देशवासियों के लिए भी इन महिला कमांडोज ने चनाब से दिया है। देशवासियों को कहना चाहते हैं कि वो बेफिक्र रहे, हम 24 घंटे यहाँ पे तैनात हैं, तो उनको मतलब कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम 24 घंटे यहाँ तैनात हैं ड्यूटी के लिए। काफी देर तक पेट्रोलिंग करने के बाद जब कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं दिखी तो पूरी तरह आश्वस्त होकर ये टुकड़ी वापस लौटने लगी। वापसी के दौरान हमने इन महिला कमांडो से ड्यूटी के अलावा भी कई सवाल किए। बीएसएफ ही क्यों चुना? बीएसएफ एक जज्बा, यूनिफॉर्म, हम देश की रक्षा के लिए, कि देश के हम मतलब कि हमारे घर से पहले कोई नहीं था बीएसएफ में। मेरा ब्रदर आया, उन्होंने ही हमें बताया कि वो भी 8 के हैं, मैं भी 8 के, लेकिन मैंने दिसंबर में बोलते एक बार आकर तो देखो, फिर पता चलेगा कि बीएसएफ क्या है। दूर से देखते थे, सबको बाय करते थे, लेकिन जब हमने खुद यूनिफॉर्म पहन ली अब हमें पता चल रहा है कुछ करेंगे और देश के लिए करेंगे। तो पहले जब देखती थी तो आप बाय करती थी, अब आपको जो देखते होंगे वो बाय करते होंगे। करते हैं अब क्या हमें बात है। प्राउड फील होता है उस टाइम जब हमें वो बाय करते हैं। बीएसएफ की इन महिला कमांडोज के लिए देश सबसे पहले आता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं। ड्यूटी और परिवार के बीच तालमेल बिठाना भी कोई छोटी चुनौती नहीं है। घर से सपोर्ट मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। मेरे मदर इन लॉ हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड करते हैं, पूरा सपोर्ट है परिवार से, वो बच्चों की केयर करने में पूरा सपोर्ट है। तो आपके बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे हैं। तो जब आप उन बच्चों को छोड़कर आती हैं तो कैसा महसूस होता है? तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, लेकिन बच्चों को छोड़ के आती है ताकि मातृभूमि की सेवा कर सके। जी बिल्कुल, अब बच्चों को भी छोड़ना पड़ता है, अब देश की रक्षा भी करनी है, पहले देश है फिर परिवार है। भावनाओं की चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन देश प्रेम का जज्बा उससे भी बड़ा है। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए हाँ दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हाँ दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये गीत खत्म होते होते जी न्यूज संवाददाता अदिति त्यागी इन महिला कमांडोज के साथ चनाब से वापस लौट आई। ये बीएसएफ की ड्यूटी की सिर्फ एक झांकी थी, जहां एक तरफ चनाब की धार है, दूसरी तरफ कटीले तार हैं और इन्हीं कटीले तारों के पार पड़ोसी देश साजिशों के कांटे बोने की कोशिश करता है। जी न्यूज संवाददाता शिवांगी ठाकुर यहीं पर मौजूद है। भारत पाक सीमा पर दोनों ही तरफ से हमेशा ही हलचल रहती है और यही कारण है कि जवानों को यहाँ पर अपनी पैनी नजर रखनी पड़ती है, मुस्तैद होना पड़ता है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ फेंसिंग आपको नजर आ रही है और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम जवान यहाँ पर लगातार अब देखिए गश्त लगा रहे हैं, तैनाती इनकी यहाँ लगी रहती है, चौकसी बढ़ाई जाती है, लेकिन तस्वीरें भी बदल रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए कि अब महिलाएं आपको यहाँ पर सुरक्षा में नजर आएंगी। सरहद की सुरक्षा अपने आप में एक बड़ी बात है और महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं, खासकर बीएसएफ में। जरा इन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात होती हैं तब इनकी भावनाएं क्या होती हैं, कैसा अनुभव होता है। जय हिंद, आपका नाम जानना चाहेंगे और
सीधा सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा माहौल होता है जब आप देश की सुरक्षा के लिए इस तरह से सीमा पर खड़ी रहती हैं? सभी को जय हिंद। मेरा नाम सोनी राठौर है। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है वर्दी पहनकर हथियार के साथ जब हम यहाँ ड्यूटी करते हैं, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। जिस्म पर बीएसएफ की वर्दी, हाथों में राइफल, सिर पर हेलमेट, कंधों पर भार और दिल में देश प्रेम। ये पूंजी है उन सैनिकों की जो परिवार से पहले अपने देश को रखते हैं। जहाँ देश की बात आती है तो अनुभव देश के प्रति हमारा ज़्यादा होता है। प्लस मैं यहाँ देश की रक्षा कर रही हूँ, वहाँ मेरे परिवार वाले मेरे बच्चों की मुझसे ज़्यादा अच्छी देखभाल कर रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मातृत्व देश से पहले हो, तो मेरे बच्चों की अच्छी केयर हो रही है। तो मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से अपनी ड्यूटी को पूरा करती हूँ। जब टाइम मिलता है बच्चों के पास टाइम से पहुँच जाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसे मोर्चों पर तैनात है जहां कभी भी दुश्मन बड़ी साजिश कर सकता है। ऐसे में बीएसएफ का एक एक जवान सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ दुश्मन का एक भी गलत कदम उसे मौत की नींद सुला सकता है। बीएसएफ के जवानों की ये सजगता ही देश की सुरक्षा की गारंटी है। जी मीडिया लगातार भारत पाक सीमा से, ग्राउंड जीरो से आपको ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो कैसे बीएसएफ के ये जवान दिन रात हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे हुए होते हैं। और इस वक्त हम एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जहां से दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जाती है। कैमरा पर्सन राजेश द्विवेदी आपको कैमरा पैन करके दिखाएंगे कि ये एक बंकर है और सुरक्षा कारणों से हालांकि हम आपको सारी जानकारी यहाँ की नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा हो कि यहाँ किस तरह से मुस्तैदी है और चौकस रहते हुए दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। बंकर के अंदर मौजूद इस जवान को देखिए, मशीन गन के ट्रिगर पर उंगलियां और बॉर्डर पर सीधी नजर। इन जवानों का शौर्य पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है। जी मैम, 24 घंटे कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमेशा अपने पास जो है संसाधन किसी भी तरीके से हम हर चीज़ से मजबूत हैं। काउंटर करने में हमें कोई हर तरीके से हम इसमें तैयार हैं। जवान हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी वेपन से हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। सर, हम ये भी देखते हैं कि अब देखिए जब कैसे ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो ऐसे में अगर हम तैयार हैं तो दूसरी ओर से भी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर रिटेलिएट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, खासकर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी वाइज? निश्चित तौर पे मैम, आज के युग में टेक्नोलॉजी जैसे अभी आ रही है तो हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेपन हो, कुछ भी चीज़ें हम समय के अनुसार उसको अडोप्ट कर रहे हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है काउंटर करने के लिए हर चीज़ हम स्वीकार कर रहे हैं। बीएसएफ की इस चौकी से निकलने के बाद शिवांगी ठाकुर निकल पड़ी बीएसएफ की ड्यूटी से जुड़ी एक नई तस्वीर आपको दिखाने के लिए। इधर जी मीडिया संवाददाता अदिति त्यागी पहुंची इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब, जहां एक तार के पार नापाक इरादे रखने वाला देश पाकिस्तान था। अगर आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन हो, उसी के इरादे नापाक हों, तो फिर आपके लिए चुनौती कितनी बढ़ जाती है, ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये फेंसिंग है, ये आप साफ तौर पर इसमें फेंसिंग की तस्वीर भी आपको दिख रही है, लेकिन वहाँ पर जो आप वो वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दरअसल पिलर है। उस पिलर को आप देख रहे हैं, ये पिलर जो है दरअसल ये जीरो लाइन है। तो यानी आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये पिलर की जो तस्वीर है, ये जीरो लाइन है। अब इस जीरो लाइन का मतलब क्या है? जीरो लाइन का मतलब है ये जो ट्री लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरी ट्री लाइन है, ये पाकिस्तान की ट्री लाइन है। यानी इस बॉर्डर पिलर के उधर जो तस्वीर है, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, वो पाकिस्तान में आता है। वो जो ऊपर आपको पोस्ट दिखाई दे रही है सामने पेड़ों के पीछे, वो संतरी पोस्ट है, वो पाकिस्तान की पोस्ट है। तो आप समझिए कि हमारे जवानों के लिए, हमारे फोर्सेस के लिए जो खतरा है वो कितना ज़्यादा करीब है। बॉर्डर पर मौजूद होने का रोमांच आप इन तस्वीरों को देखकर महसूस कर रहे होंगे।
लेकिन जी न्यूज आज आपको इंटरनेशनल बॉर्डर में वहां तक लेकर जाएगा जहां तक पहुंचना किसी आम व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। जी न्यूज पाकिस्तान की सीमा के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचा। यहाँ से बॉर्डर की तस्वीर और साफ थी। ये वो पिलर जो थोड़ी देर पहले मैं आपको फेंसिंग के उधर से दिखा रही थी, अब आप ये पिलर यहाँ पर देखिए और ये देखिए कि किस तरह से ये कर्व की तरह ये जो ट्री लाइन है ये मुड़ जाती है। तो हम अदिति त्यागी, जी मीडिया इस वक्त भारत में मौजूद है, लेकिन अगर इस लाइन के दूसरी तरफ आपने कदम रखा तो आप पाकिस्तान में होंगे। और खतरा कितना करीब है, आपको पीछे अभी जो हम आपको पोस्ट दिखा रहे थे, संतरी पोस्ट दिखा रहे थे, वो पोस्ट देखिए कितनी दूरी पर है। चंद कदमों की दूरी पर आपको यहाँ पर वो पोस्ट दिखाई देगी और ये कर्व के साथ जीरो लाइन जो है ये घूम जाती है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पर ये भी देखिए, अब आप जो खेत देख पा रहे हैं, एक तरफ ये कर्व की तरह ये जीरो लाइन जो है घूम रही है और दूसरी तरफ वो जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपको बीएसएफ के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, बैकग्राउंड में इंडियन पोस्ट भी दिखाई दे रही है। तो ये जो खेत है ये भारत का है। जब कुछ कदमों की दूरी पर दुश्मन की पोस्ट हो तो खतरा कितना ज्यादा होगा, ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार बॉर्डर के इतना नजदीक होने के बावजूद अगर बीएसएफ के ये जवान इतने निर्भीक हैं तो इसकी क्या वजह है? इन जवानों की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग इनको किसी भी दुश्मन का काम तमाम करने का आत्मविश्वास देती है। जब द्रोणाचार्य अर्जुन को निशाना लगाना सिखा रहे थे तो वो सिर्फ एक ही बात करते थे, वो बात करते थे कि सब कुछ भूल जाओ, बस याद रखो तो मछली की आंख। ये भूल जाओ आपके आसपास क्या हो रहा है, ये भी भूल जाओ कि आपका दुश्मन कौन है, ये भी भूल जाओ कि आपके पास सुविधाओं की कमी है या आपके पास दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं हैं। याद रखो तो सिर्फ अपना लक्ष्य है। फिलहाल सामने कुछ पुतले थे, लेकिन दुश्मन भी सामने होता तो गोलियां ठीक ऐसे ही निशाने पर लगती हैं। बीएसएफ के इन जवानों का जोश और जुनून देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि क्यों पाकिस्तान की नापाक साजिशें इनके सामने फेल हो जाती हैं। इन जवानों के शौर्य का एक और नमूना देखिए। ये निशाना लगाने में जितने दक्ष हैं, शारीरिक दमखम और चुस्ती फुर्ती में भी उतने ही बेहतर हैं। जो जवान वतन की ताकत हैं, जो जवान वतन की हिम्मत हैं, उनका शौर्य तो आपने देख लिया, अब उनके दिल की बातें भी सुनिए। देश के अलग अलग राज्यों से आए इन जवानों के लिए बीएसएफ एक परिवार है और इस परिवार में शामिल होने के लिए इन्होंने बहुत पसीना भी बहाया है। सबसे बड़ा परिवार हमारा बीएसएफ है और हम यहाँ पर ज़्यादा समय रहते तो हम इसको परिवार मान के हम यहाँ पर ज़्यादा खुश रहते, और रह गया घर का तो फिर घर वाले भी समझते हैं और मैनेज करते हैं, और ऐसे बातचीत हो जाते फ़ोन पे तो खुश हो जाते सब लोग। त्योहार आते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है तो घर वालों की याद आती है, तब याद तो आती है, लेकिन बीएसएफ को अपना दिल में रखा है बैठे हैं मैम, तो अपना परिवार यहीं बीएसएफ में है। अदिति ने यहाँ पर जवानों से बात खत्म की। जवानों के दिल से वो सब कुछ निकला जो वो महसूस करते थे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन देश और बीएसएफ अपने जवानों का कितना ख्याल रखता है, इसे देखने के लिए शिवांगी अब तक पहुंच चुकी थी उस मेस में जहां ये बीएसएफ के जवान खाना खाते हैं। कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने वाली फौज के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बेहद जरूरी है, जिसका बीएसएफ में पूरा ख्याल रखा जाता है। सरहद पर दुश्मनों से लड़ना है तो आपको तंदुरुस्त भी रहना है, और अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो उसके लिए आपका खान पान भी सही होना चाहिए। तस्वीरें एक आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बीएसएफ के जवान इस वक्त आप देखिए कि लंच चल रहा है, और मेन्यू में आज क्या क्या है वो भी हम आपको थोड़ा क्लोज कैमरा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरह का खाना यहाँ पर बनता है। और सबसे खूबसूरत बात ये
कि देश के अलग अलग इलाके से यहाँ पर जवान हैं, ऐसे में मेन्यू भी यहाँ रोज बदलते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बीएसएफ के साथ बॉर्डर पर वक्त बिताने के बाद जी न्यूज की टीम को रात का इंतजार था, क्योंकि जब सारा देश नए साल का जश्न मना रहा होगा तो ये बीएसएफ के जवान अपने परिवारों से दूर किस तरह वर्दी वाले परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाएंगे, अब ये तस्वीर सामने आने वाली थी। आज हम उन वीर जवानों के बीच हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम और आप अपने घर में बैठ के अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारों के साथ नए साल का जश्न मना सके। आज हम उन वीर जवानों के बीच हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम और आप होली के रंग उड़ा सके। आज हम उन जाबाजों के बीच हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम दीपावली का उत्सव मना सकें, लेकिन किस कीमत पर, वो कितने ही मुश्किल हालात हो, रिसोर्सेज कितने ही लिमिटेड क्यों ना हो, लेकिन ये डटे रहते हैं। और इसीलिए हम इनकी जाबाजी को, इनकी वीरता को, इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। और दरअसल ये वो दीवारें हैं, अक्सर आप ऐसा कमर्शियल्स में सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ वो दीवारें हैं जो टूटती नहीं हैं, टकराने वाले को चकनाचूर कर देती हैं। हम इनकी बहादुरी को, इनके जज्बे को सलाम करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि ये बीएसएफ के जवान हैं और साल 2023 इन्हीं जवानों के नाम है। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए, मैंने और अदिति ने आज पूरा दिन इनके साथ गुजारा। दिन में हमने आपको दिखाया कि कैसे इनका हौसला, इनका जज्बा और किस जुनून के साथ ये हमारी और आपकी सरहद पर सुरक्षा करते हैं। लेकिन अब बारी है एक और अलग रूप दिखाने की, कि जश्न भी मनाते हैं। जश्न की जब बात आती है और जब नए साल में कदम रख रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी खुशियां बांटी जाए। तो जी मीडिया यहाँ आ पहुंचा है और आप सभी को हम दोनों की ओर से, इस पूरी टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। इसके बाद बीएसएफ जवानों का वो रूप दिखाई दिया जो आपको काफी पसंद आएगा। यहाँ चनाब और बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रही महिला जवानों ने शानदार डांस किया।